अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल लर्निंग बेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है, दोनों में से एक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2024 का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया, मतलब रिजल्ट आया, ठीक है। उसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम है। आई होप दैट सभी को जिन्होंने जैसा पेपर किया था, ठीक है, वैसे ही मार्क्स मिले होंगे। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, इससे पहले। तो अब सिलेक्शन लिस्ट भी आया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आया, ठीक है। तो इसके बेस पे हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होने वाला है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्या सेम रहेगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। और मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज हम सारा कुछ कट ऑफ, इसका कट ऑफ डिस्कस करेंगे जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बट इस बार मैं आपको बराबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है, क्या होने वाला है। ये नहीं पता होता है ना कि कितने स्टूडेंट्स को मतलब 100+ पॉइंट्स होते हैं। हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिया था, बट उससे इस साल ज़्यादा हो जाएगा। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था इससे पहले, जो मैंने ऑलरेडी बनाया था कट ऑफ पे वीडियो, ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पिछले साल 100+ जितने स्टूडेंट्स थे वो थे 100 अबो, जिनके पॉइंट्स थे वो थे 183 ही स्टूडेंट। बट इस साल अगर हम बात करेंगे इसकी इस सिलेक्शन मेरिट लिस्ट की, इसमें आ रहे हैं 100+ स्टूडेंट्स, इसमें आ रहे हैं 626, ठीक है, जिनकी जिनके पॉइंट्स 100+ है इस साल, ठीक है। वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 626। बट पिछले साल 183। आप देख सकते हैं, मैंने लाइव आपको प्रूफ दिखाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया पिछले साल का मेरिट लिस्ट, इस साल का भी, ठीक है, या आप देख सकते हैं खुद भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे मतलब पता चलता है कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई हो सकता है, ठीक है। हो सकता नहीं कि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा। और कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे, कश्मीर में 5 गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग होती है, ठीक है। मैं अभी बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ बता रहा हूँ, पैरामेडिकल में उसके बाद बोलूँगा, ठीक है। अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, कश्मीर में 5 कॉलेज है। एक है मदर मेहरबान, जो कि सिक्किम सोरा के साथ एफिलेट है, ठीक है। उसके बाद देवन बाग, ठीक है, जो कि किसके साथ एफिलेटेड है? जेएमसी श्रीनगर। उसके बाद है बारामूला, उसके बाद है अनंतनाग, उसके बाद है पुलवामा, ठीक है। ये 5 कॉलेजेस है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग होती है, ठीक है। अब हम इन्हीं को पहले हम देखेंगे एक एक करके। अगर हम मदर मेहरबान सिक्किम सोरा की बात करेंगे कि ठीक है कट ऑफ क्या रहने वाला है इस साल, देखो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर क्या रहा इस साल? 144, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओपन मेरिट के लिए सिक्किम सोरा में आपने देखा होगा कि इसमें 26 सीट्स है ओपन मेरिट के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन लिस्ट में, ये देखो 26 स्टूडेंट्स जो रैंक है वो कब कहाँ तक आ रही है? 135 पॉइंट तक। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको 134 है उसको स्किम्स नहीं मिलेगा, इसका कतन ये मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे तकरीबन 100-200 स्टूडेंट्स, मतलब जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, किसमें? नीट में हो जाएगी, ठीक है। जिनकी सिलेक्शन कॉस्ट में हो जाएगी, या किसी ने बी फार्मा भरा होगा उसमें भी मिल जाएगी, उसको सीट मिला होगा, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं उनको तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल सिक्किम में 26 सीट्स है, अब यहाँ पे 26 रैंक तक ही उनको ही कॉलेज मिलेगा सिक्किम सोरा बीएससी नर्सिंग के लिए? नहीं, बल्कि जो 26 के बाद भी है उनको भी मिल जाएगा आराम से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब सिक्किम सोरा में क्या रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन सिक्किम सोरा में इस साल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो 100 रैंक कहाँ पे है, ये देखो 125 प्लस सिक्किम सोरा में बीएससी नर्सिंग में कट ऑफ रहेगा, ठीक है, ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। इस साल की अगर मैं बात करूंगा 125 प्लस सिक्किम सोरा में बीएससी नर्सिंग के लिए ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर हम फिर टेक्नोलॉजी कोर्स जो होती है ये इसमें यहाँ पे सिक्किम सोरा में, ठीक है, उनका इससे कम हो जाएगा, ठीक है। बट रेडियोलॉजी में इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। रेडियोलॉजी याद रख लेना, जो रेडियोलॉजी वहाँ पे कोर्स है सिक्किम सोरा में, वहाँ पे हो जाएगा तकरीबन 130+, याद रख लेना। इससे भी 135 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कम सीट्स है। ये था इसका ओपन मेरिट का। अब अगर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे आरबीए का, ठीक है, आरबीए का रहेगा 120+, सिक्किम सोरा की मैं बात करूँ अभी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का रहेगा 115+, सिक्किम सोरा में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एससी और एसटी, ठीक है, इनका रहेगा 100+, इनका क्या रहेगा? 100+ स्कोर इस साल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पीएसपी या ओबीसी, ठीक है, या एएलसी, इनका रहेगा 105+, ठीक है, सिक्किम सोरा में। अगर हम ओपन ये ना इन कैटेगरी की बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। ये था सिक्किम सोरा के लिए। अब हम नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, वो है देवन बाग, ठीक है।
देवनबाग, जो कि एफिलेटेड है किसके साथ, जेएमसी श्रीनगर के साथ। जेएमसी श्रीनगर में पैरामेडिकल कोर्स होती है, बट देवनबाग में नर्सिंग होती है। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा इसमें आई थिंक 100 सीट्स है, ठीक है। इनटेक कैपेसिटी इसमें 100 है। मैं अभी तो सीट मैट्रिक्स नहीं निकला ना, फिर भी हम देखेंगे। मैंने आपको पिछले साल के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल इसमें 100 सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 100 तक किसका बोला था, सिक्किम सोरा का। एक सेकंड 100 रैंक मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एनालाइज करके कट ऑफ क्या हो सकता है। अब हम चलेंगे कहाँ तक, 200 रैंक तक। एक सेकंड, हाँ देखो 200 रैंक यहाँ पे है। एक सेकंड, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 118। अब जो देवनबाग है इसमें कितना कट ऑफ हो जाएगा, बीएससी नर्सिंग के लिए इसमें हो जाएगा 113 प्लस, ठीक है, याद रख लेना 113 प्लस हो जाएगा देवनबाग में बीएससी नर्सिंग के लिए ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरीज देखेंगे लाइक आरबीए, ठीक है, इनमें हो जाएगा 107 प्लस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, इसमें हो जाएगा 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एससी एसटी, इनका हो जाएगा 92 प्लस, ठीक है, देवनबाग में, ठीक है, 92 प्लस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पीएसपी, ओबीसी या एएलसी, ठीक है, इनका हो जाएगा इसमें 95 प्लस, ठीक है, याद रख लेना। तो ये था इसका देवनबाग का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज आता है किसका, वो है दैट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, ठीक है। वहाँ पे बीएससी नर्सिंग होती है। तो उसमें इंटेक कैपेसिटी मुझे याद नहीं है, बट फिर भी आप याद रख लेना, उसमें ओपन मेरिट का कट ऑफ इस साल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए, मैं अभी पैरामेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट में मतलब इकट्ठे करके बोलूँगा एक साथ, ठीक है। ओपन मेरिट में बीएससी नर्सिंग, ठीक है, किसमें, जेएमसी बारामूला में इस साल हो जाएगा 110 प्लस, तकरीबन हो जाएगा 110 प्लस, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने रैंक मतलब रैंक ऊपर आई है इस साल, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने ये कट ऑफ लिया, 110 प्लस हो जाएगा ओपन मेरिट के लिए अब जेएमसी बारामूला में, ठीक है। अगर हम जेएमसी अनंतनाग की बात करेंगे ओपन मेरिट के लिए, जेएमसी अनंतनाग, फिर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज। जेएमसी अनंतनाग में अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है, इसमें हो जाएगा 107 प्लस, ठीक है, 107 प्लस। अगर हम बात करेंगे जीएनसी पुलवामा, इनमें हो जाएगा 100 प्लस, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जिनके लेस देन 100 पॉइंट से उनको बहुत ज़्यादा कम चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का बीएससी नर्सिंग के लिए, कहाँ पे, कश्मीर में, याद रख लेना। मैंने क्या बोला, जिनके पॉइंट्स लेस देन 100 है उनको बहुत ज़्यादा कम चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के फॉर बीएससी नर्सिंग ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। अब अगर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे जेएमसी बारामूला का, ठीक है, जेएमसी बारामूला में जो आरबीए, ठीक है, आरबीए इनमें हो जाएगा 102 प्लस। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा 98 प्लस, ठीक है। उसके बाद 95 हो जाएगा, 95 ईडब्ल्यूएस के लिए जेएमसी बारामूला में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एससी और एसटी हो जाएगा 85 प्लस, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसकी पीएसपी, ओबीसी या आईएलसी, ठीक है, इनमें हो जाएगा 87 प्लस, ठीक है, जेएमसी बारामूला में। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉलेज कौन है कैटेगरी वाइज, मैंने ओपन मेरिट का बताया, अब मैं कैटेगरी वाइज बताता हूँ, ठीक है। फिर है जेएमसी अनंतनाग, जेएमसी अनंतनाग, ठीक है, इनमें आरबीए के लिए आरबीए के लिए हो जाएगा 100 प्लस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, इनका हो जाएगा 95 प्लस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एससी और एसटी, इनका हो जाएगा 70, तकरीबन हो जाएगा 79 प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पीएसपी, ओबीसी, ठीक है, या एएलसी, ठीक है, एएलसी, सॉरी आईएलसी नहीं, एएलसी इनका हो जाएगा इसमें तकरीबन हो जाएगा 85 प्लस, ठीक है, याद रख लेना। अब अगर हम लास्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज है दैट्स जीएनसी पुलवामा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा, ठीक है, इनमें इसमें क्या रहेगा कट ऑफ, ठीक है। ये लास्ट कॉलेज देखो, ओपन मेरिट की मैंने बात की आपको, मैंने आपको बोला ओपन मेरिट में ग्रेटर देन जिनके पॉइंट्स प्लस मतलब 100 प्लस इसमें हो जाएगा जेएनसी पुलवामा में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे आरबीए के लिए जेएमसी पुलवामा की अगर हम बात करेंगे आरबीए के लिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पैरामेडिकल की नहीं, याद रख लेना, इनमें हो जाएगा तकरीबन 95 प्लस। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 88 प्लस। अगर हम एससी एसटी की बात करेंगे इनमें हो जाएगा 70 प्लस, ठीक है। इस साल इसमें जेएनसी पुलवामा में 70 और 60 प्लस, ये लिख लेना, ठीक है, 70 और 60 प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पीएसपी या ओबीसी या एएलसी, इनमें हो जाएगा 75 प्लस, ठीक है,
जेएनसी पुलवामा में, ठीक है। ये रही कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ के, कश्मीर के। अब अगर हम बात करेंगे आउटसाइड कश्मीर, ठीक है, आउटसाइड कश्मीर में जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका मैं एक साथ बताता हूँ, बट उनका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, किस में ज़्यादा हो जाएगा इस कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस इन आउटसाइड द कश्मीर, लाइक जम्मू साइड्स, जो जीएनसी गैंगयाल है, ठीक है, जीएनसी गैंगयाल है, इसमें थोड़ा सा कट ज़्यादा रहेगा हाई एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस आउटसाइड द कश्मीर, ठीक है। इसमें तकरीबन ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे इसमें रहेगा 90+, और अगर हम बात करेंगे आरबीए के लिए रहेगा 85+। अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए जीएनसी गैंगयाल में तकरीबन रहेगा 78+, और अगर हम बात करेंगे एससी एसटी 60+, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उसके बाद वही ओबीसी एलसी और पीएसपी इनका रहेगा 65+, ठीक है। ये था जेएमसी गैंगयाल। बाकी जो है जेएमसी डोडा, जेएमसी राजौरी, जेएमसी कठवा, जेएमसी किश्तवाड़, जेएमसी रियासी, जेएमसी उधमपुर, जेएमसी अखनूर, ठीक है। ये कितने कॉलेज है, 1 2 3 4 5 6 7 और गैंगयाल मिला के 8 कॉलेजेस है, ठीक है। इनमें जो कट ऑफ हो जाएगा वो सेम ही रहता है, ठीक है, बट थोड़ा सा फिर मतलब जो जिसको जो प्रेफर करेगा वहाँ जाना यहाँ जाना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होता है, बट इनमें सेम रहता है, ठीक है। अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे इस साल अगर लोएस्ट कट हो जाएगा ओपन मेरिट की फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है, याद रख लेना वो हो जाएगा 80+, ठीक है, 80+ फॉर बीएससी नर्सिंग, याद रख लेना। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ रहने वाला है इस साल, मैंने आपको बताया, मतलब जो लिस्ट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 75 और 80+ रहेगा, ठीक है, लोएस्ट कट ऑफ फॉर बीएससी नर्सिंग ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये था इसका इसके बाद अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे, देखो पैरामेडिकल के मतलब चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, कश्मीर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा जिसके पॉइंट्स 80 होंगे उसको कश्मीर में पैरामेडिकल आराम से मिल जाएगा कॉलेज में, ठीक है। उसमें जेएमसी श्रीनगर में कम चांसेस है, बारामूला और अनंतनाग इनमें उसको आराम से मिल जाएगा। अब जिसके पॉइंट 75+ है, ठीक है, उसको भी आराम से मिल जाएगा पैरामेडिकल कोर्स कश्मीर में, बट इन जेएमसी बारामूला और अनंतनाग, ठीक है। और जिसके 70+ है, ठीक है, 70+ मतलब 70 to 75, ठीक है, उसको कम चांसेस है। या अगर हम बात करेंगे 65, ठीक है, 65+ अगर हम बात करेंगे उसको भी कम चांस है। मैंने आपको बोला पैरामेडिकल में कौन से कितने मतलब पॉइंट्स तक चांसेस है मिलने के, मैंने बोला 75+ जिस स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, ठीक है, याद रख लेना आप 70+, ठीक है, 70+ ही रहेगा। 70+ जिसके मार्क्स होंगे ओपन मेरिट के लिए फॉर पैरामेडिकल कॉलेज इन कश्मीर, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, वो रहेगा 70+, ठीक है, याद रख लेना। अगर हम अब बाहर की बात करेंगे आउटसाइड द कश्मीर फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज वो रहेगा 58+, ठीक है, याद रख लेना। 58+ हो जाएगा फॉर पैरामेडिकल आउटसाइड द कश्मीर और 75+ इन द कश्मीर, ठीक है, फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर ओपन मेरिट, ठीक है, कैटेगरी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अब ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा क्या आप कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया इसको भी, सिलेक्शन लिस्ट को भी, प्रीवियस ईयर को भी, ठीक है, थोड़ा सा मैंने आइडिया लगाया क्या हो सकता है, यही होगा फिर, ठीक है। बट आपकी जो काउंसलिंग है वो तकरीबन 25 जून तक आने वाला है, ठीक है, मतलब उसकी जो नोटिफिकेशन है वो निकलेगी 25 जून तक इंशाल्लाह। आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहेगी, ठीक है। अगर किसी को भरना होगा, ठीक है, काउंसलिंग करनी होगी तो हमारे मतलब हम खुद करते हैं काउंसलिंग स्टूडेंट्स की, तो आप भी कांटेक्ट में रह लेना, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कॉलेज आने में, ठीक है, प्रेफरेंस में ना कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। मैं खुद रखता हूँ जब कोई स्टूडेंट मतलब पिछले साल तकरीबन हमने 300+ स्टूडेंट्स को काउंसलिंग किया, तो जिन स्टूडेंट्स को हमने काउंसलिंग किया किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और सबको कॉलेज आए थे तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 9596773956, ठीक है, इस पर आप मैसेज कर लेना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हैं, फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे वो आप भेज देना, फिर हम खुद इंशाल्लाह आपकी काउंसलिंग करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कट ऑफ कितना हाई होने वाला है। देखो पिछले साल अगर हम बात करेंगे जिसके 86 पॉइंट्स थे, मतलब 86+ पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला, कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए। बट इस साल मैं बता रहा हूँ आपको जिसके 100+ होंगे उसको मिल जाएगा, ठीक है, बट 100 लेस जिसके पॉइंट्स है उसको कम चांसेस है, ठीक है, याद रख लेना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना और टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब काउंसलिंग का शेड्यूल निकलेगा, ठीक है, मैं आपको उस दिन कंफर्म करूँगा, ठीक है, कैसी करनी होती है काउंसलिंग, मैं उससे पहले 1-2 दिन आपको प्रोसीजर बताऊँगा, ठीक है। मैंने पिछले साल के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं तो मैं आपको उसी पे समझाऊंगा कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। अगर कोई हमसे नहीं करवाएगा खुद करना चाहता है, ठीक है, तो हमसे मैं वीडियो उस पर डालूंगा इंशाल्लाह ज़रूर कैसे आपकी काउंसलिंग करनी होती है। और यहाँ पे देखो जब आप काउंसलिंग में जाओगे, ठीक है, वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान आपको 1000 पे करना होता है, ठीक है, याद रख लेना। लास्ट में जब आप काउंसलिंग करोगे अपना जो फॉर्म है फिल करोगे विद कॉलेजेस, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उसके बाद लास्ट में पेमेंट ऑप्शन आता है, ठीक है, वहाँ पर आपको 1000 पे करना होता है। बट इन्होंने अभी नोटिफिकेशन में नहीं निकाली, बट जब भी काउंसलिंग का शेड्यूल निकालेंगे, ठीक है, उस दिन ही निकालेंगे, याद रख लेना 1000 फ़ी होता है उसमें, ठीक है, काउंसलिंग में। और यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि सर हम कैसे
सेकंड राउंड में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कॉलेज प्रेफरेंस रखी, उसको कोई ना कोई कॉलेज उनमें से आया, ठीक है, उसको कॉलेज एक आया, ठीक है, उसको ज़रूरी है वहाँ पे एडमिशन कर लेना, तब जाके वो सेकंड राउंड में एलिजिबल है। अगर उसने सेकंड ये ना एडमिशन नहीं किया उस कॉलेज में, वो फिर सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गई एक। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोई कॉलेज रखा, 1 2 3 4 रखे, बट उनमें से उसको कोई भी नहीं आया, ठीक है, उसने 4 कॉलेजेस रखे थे प्रेफरेंस में, बट उनमें से कोई भी नहीं आया, वो भी एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, तीसरी बात जो स्टूडेंट जिसने पहली काउंसलिंग नहीं की होगी वो भी सेकंड राउंड में एलिजिबल है। याद रख लें, ये 3 बातें याद रख लेना। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर लेना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।